क्षितिज, एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विश्व हिंदी सचिवालय धनराज शंभू और कार्यक्रम क्षितिज की ओर से आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। सभी हिंदी प्रेमियों को क्षितिज कार्यक्रम सुनने के लिए आभार। विशेष रूप से जो लोग विदेश में रहकर हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदी भाषा, धर्म और संस्कृति से प्यार करते हैं, विशेष रूप से जो अपने मूल्यवान समय निकालकर हिंदी के कार्यक्रम सुनते हैं, यहाँ मैं प्रौद्योगिकी, संचार, रेडियो और टेलीविज़न को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे कार्यक्रम को आप तक पहुँचाते हैं। हमारे सभी एंकरों, विद्वानों, विदुषियों, हितैषियों और हिंदी भाषा के अनुरागियों की यही कोशिश रहती है कि वे अपनी भाषा को हर किसी तक पहुँचाएं और हिंदी भाषा के परचम को बुलंदियों तक पहुँचाएं। हमारे शिक्षाविद, प्राध्यापक, शिक्षक, प्रचारक, पुरोहित, लेखक वृंद का यही प्रयास रहता है कि हिंदी भाषा सबसे ऊंचे स्तर पर रहे और जल्द से जल्द संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बन जाए। हम भारतवर्ष यानी हिंदुस्तान या आर्यवर्त के अनुयायी हैं और वह प्रगति की शिखर पर बढ़ने और विश्व गुरु बनने में कार्यरत है, प्रयत्नशील है। ऐसे में हमें बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। विश्व हिंदी सचिवालय भी इसी प्रकार प्रयत्नशील है। आज हर किसी का अपना कर्तव्य बनता है कि अपनी ओर से हिंदी के विकास क्रम में अपनी शक्ति अनुसार आहुति प्रदान करे। इसी सिलसिले में हम क्षितिज कार्यक्रम में किसी न किसी विद्वान, विदुषी को आमंत्रित करते हैं जो अपने कार्यक्रमों में विचारों एवं मार्गदर्शन से हमारे हिंदी धर्म संस्कृति के अभिलाषी को दिशा निर्देश करते हैं। इसी कड़ी में हमने आज स्टूडियो में डॉक्टर देवीना अक्षयबर से परिचित कराने जा रहे हैं जो मॉरिशसीय हैं पर आजकल भारत के शिमला नगर में व्याख्याता के रूप में कार्यरत है। उनकी प्राथमिक से बीए तक की शिक्षा मॉरिशस और एमए, एमफिल और पीएचडी तक की शिक्षा भारत में ही हुई है। उन्होंने मॉरिशस के कॉलेजों में अध्यापन किया और विश्व हिंदी सचिवालय में भी कार्य किया। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हमारे द्वीप मॉरिशस की विदुषी भारत में शिक्षा प्रदान कर रही है। शिक्षा की कोई सीमा या सरहद नहीं होती। चलें हम डॉक्टर देवीना से ही उनका परिचय लेते हैं और भारत के शिमला शहर के सेंट जॉन कॉलेज में कैसे साहित्य, हिंदी और फ्रेंच पढ़ा रही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। डॉक्टर देवीना जी नमस्कार। स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप अपने और अपने कार्य के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताने की कृपा करें कि आप वहां पर कैसे और किस विधि से अध्यापन का कार्य कर रही हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम देवीना अक्षयवर है। मैं मॉरिशस की मूल निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा स्नातक स्तर की शिक्षा मॉरिशस में प्राप्त की। मैंने महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस से वर्ष 2007 में बीए हिंदी ऑनर्स में डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद मुझे भारत सरकार के भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि आईसीसीआर से एमए की उपाधि के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। एमए स्तर की शिक्षा के लिए मुझे भारत के प्रतिष्ठित संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश का सुअवसर मिला। इसी क्रम में मुझे भारत सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी से एमफिल और पीएचडी शोध के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त हुई।
पीएचडी समाप्त करने के बाद मैंने कुछ समय मॉरिशस स्थित विश्व हिंदी सचिवालय में अपनी सेवाएं प्रदान की। फिलहाल मैं सेंट बीट्स कॉलेज शिमला भारत में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ हिंदी भाषा एवं साहित्य तथा फ्रेंच भाषा पढ़ाती हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आज आपके समक्ष मॉरिशस तथा भारत में हिंदी पठन तथा पाठन से संबंधित कुछ अपने अनुभव साझा करूंगी। सबसे पहले यदि हम चर्चा करें भारत में बीए तथा मॉरिशस में बीए ऑनर्स के पाठ्यक्रम का, तो दोनों में पाठ्य की दृष्टि से कुछ हद तक समानता होने के बावजूद कुछ अंतर भी हैं। मॉरिशस में हिंदी भारतीय संस्कृति की विरासत भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, जबकि भारत में यह भाषा भारतीयों की मातृभाषा है। संभवतः यही कारण है कि मॉरिशस में हमें व्याकरण, वर्तनी तथा वाक्य संरचना के आधार पर शुद्ध हिंदी बोलने, पढ़ने और लिखने का प्रोत्साहन दिया जाता है, जबकि भारत में चूंकि यह भाषा ज्यादातर क्षेत्रों की मातृभाषा और राजभाषा है, इसलिए हिंदी भाषा का ज्ञान नैसर्गिक रूप से होता है। परंतु भारत में हिंदी पढ़ाते हुए मुझे ये अनुभव हुआ कि प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पढ़ाई सुचारू रूप से होती तो है, परंतु मुख सुख और मातृभाषा के प्रभाव के कारण यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में शब्दों का उच्चारण अलग अलग तरह से होता है। मॉरिशस में एक मानक भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जाती है और बच्चे भी उसी तरह उसे सीखते हैं, लेकिन भारत में जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, जैसे दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश आदि, भाषाई लहजे में बदलाव आने के कारण उच्चारण भी प्रभावित होता है। इसका सीधा प्रभाव छात्रों के लेखन कौशल पर पड़ता है, जहां वे शब्दों को उसी तरह से लिखते हैं जैसे उन्हें उच्चारित किया जाता है। उदाहरण के लिए पराठा को परोंठा, पानी को पानी, घर को कार आदि। इसीलिए एक प्राध्यापक के रूप में जिसने हिंदी भाषा को उसके शुद्ध रूप में अर्जित किया हो, भारतीय छात्रों को हिंदी भाषा पढ़ाना कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कई बार उनका आकलन करते समय यह द्वंद्व बना रहता है कि उन्हें सही मानूं या गलत। लेकिन साथ ही साथ जब एक शिक्षक के रूप में सोचती हूँ कि हिंदी भाषा के साथ साथ मैं उनको भारतीय संस्कृति के तहत ग्रामीण, आंचलिक, लोक आदि संस्कृतियों से भी परिचित करा रही हूँ, तो भाषाई लहजे में अंतर वस्तुतः भारत जैसे विशाल देश की सहस्त्र दलीय संस्कृति को ही रेखांकित करती चलती हूँ। छात्रों को पढ़ाते हुए मैं भी बहुत कुछ सीखती रहती हूँ। उनकी क्षेत्रीय बोलियां, मुहावरे, लोकोक्तियां आदि जहां एक ओर रोचक होते हैं, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र विशेष के समाजशास्त्रीय अध्ययन की भी मांग करती है। भारत में अध्यापन कार्य करते हुए एक रोचक बात यह भी रही कि भारतीय छात्रों को हिंदी के अलावा फ्रेंच भाषा पढ़ाने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ। मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता होती है कि भारतीय छात्र एक विदेशी भाषा के रूप में फ्रेंच सीखने को उत्सुक हैं। फ्रेंच पढ़ाते हुए मैं अक्सर हिंदी में उन शब्दों का उच्चारण बताती हूँ जो अंग्रेजी के माध्यम से भी नहीं बताया जा सकता। उदाहरण स्वरूप फ्रेंच की श्र ध्वनि CH से आती है, लेकिन अंग्रेजी में CH च ध्वनि देता है। इसका ज्ञान हमें हिंदी के व्यंजनों के सहारे मिल सकता है, क्योंकि हिंदी में श ध्वनि है। इस तरह छात्रों को एक विदेशी भाषा को सीखने में भी अपनी मातृभाषा जैसी निकटता महसूस होती है। भारत में हिंदी भाषी छात्रों को हिंदी पढ़ाना चुनौतीपूर्ण है, पर असंभव नहीं। यदि हम हिंदी भाषा को उसके उचित मानक व्याकरण के साथ अर्जित करें और सबसे जरूरी बात, हिंदी में ज्यादा से ज्यादा व्यवहार करें, तो उच्चारण, लहजा आदि भी भारतीयों के समान बन सकता है। हिंदी भाषा अपनी गतिशीलता और लचीलेपन के कारण ही विश्व भाषाओं में अपना उल्लेखनीय स्थान बना पाई है। यदि हम हिंदी भाषी भी इस भाषा की शक्ति को पहचान कर उसका प्रयोग आत्मविश्वास के साथ करें, तो हिंदी किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की भाषा न रहकर वैश्विक भाषा बन सकती है। हम भी किसी एक खास देश के निवासी के रूप में नहीं, बल्कि हिंदी ज्ञाता के रूप में अपनी पहचान सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद। प्यारे श्रोतागण,
आप लोगों ने डॉक्टर देवीना अक्षयबर से बहुत सारी नई और रोचक बातें सुनी। कभी कभी हम सोचते हैं कि भारतीयों को फ्रेंच नहीं आता, पर जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि पांडिचेरी में पूर्व से फ्रांसीसी का बोलबाला रहा है, तो यहाँ पर शिमला में भी हमारे देश की बिटिया फ्रेंच पढ़ा रही है। हमारे लिए यह हर्ष और गर्व की बात है कि हम कई अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। जितनी भी भाषाएं जानेंगे उतनी ही हम भाषाई तौर पर धनवान रहेंगे। डॉक्टर देवीना जी हमारे हिंदी पाठकों के लिए प्रेरक हैं। मॉरिशस और भारत में हिंदी और अन्य भाषाओं का अध्ययन कर आज भारत में शिक्षा दे रही है। हम अपनी ओर से और पूरे मॉरिशस की ओर से डॉक्टर देवीना जी को हार्दिक बधाई के साथ साथ शुभकामनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। डॉक्टर देवीना जी, आज के क्षितिज कार्यक्रम में आपने भाग लेकर जानकारियां दी, बहुत धन्यवाद। आज के हमारे तकनीकी सहयोगी श्री रामा जी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं और शुद्ध ही श्रोताओं को धन्यवाद कहेंगे। एक और क्षितिज कार्यक्रम तक धनराज शंभू और विश्व हिंदी सचिवालय की प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद, प्यार भरा नमस्कार। क्षितिज